क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल असल में किसके हाथ में है? कभी आप अचानक बेहद एनर्जेटिक महसूस करते हैं और कभी बिना किसी वजह के थकेथके से लगते हैं। कभी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है तो कभी वही आप हंसकर टाल देते हैं। असल में ये सब आपके सोचने का खेल नहीं है। यह खेल खेलते हैं आपके अंदर मौजूद छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर, जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन। आज हम उन 6 हार्मोन की असली कहानी समझेंगे जो आपकी खुशी, गुस्सा, मोटिवेशन और रिलेशनशिप्स सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अगर आप इन्हें समझ गए तो आप अपनी लाइफ के असली मास्टर बन जाएंगे। चैप्टर 1, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल को समझना जरूरी है क्योंकि यही वह हार्मोन है जो आपकी लाइफ की स्पीड और शांति दोनों तय करता है। इसे आप अपने शरीर का इमरजेंसी अलार्म समझिए। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो यह अलार्म सिर्फ तब बजता था जब सामने शेर खड़ा होता या अचानक दुश्मन आ जाता। उस वक्त कॉर्टिसोल आपके दिल की धड़कन तेज कर देता, सांसें फुला देता और पैरों को पंख लगा देता ताकि आप भाग सकें या लड़ सकें। लेकिन अब शेर जंगलों में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की छोटी छोटी टेंशन में छिपा बैठा है। जैसे ऑफिस की डेडलाइन, पैसे की टेंशन या सोशल मीडिया पर किसी का रिप्लाई न आना। इन छोटी बातों में भी कॉर्टिसोल वही अलार्म बजा देता है। यानी आपका शरीर उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे सामने शेर आ गया हो। दिल तेज धड़कना, पसीना आना, नींद गायब होना और दिमाग में ओवरथिंकिंग का तूफान। समस्या ये है कि अब हम भागते नहीं, लड़ते नहीं, बस बैठे बैठे टेंशन लेते रहते हैं। नतीजा ये कि कॉर्टिसोल लेवल लंबे समय तक हाई रहता है और यही बनता है एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियों की जड़। समाधान, एक्शन स्टेप्स। 1, डीप ब्रीदिंग। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें। इससे कॉर्टिसोल कम होता है और दिमाग को शांति मिलती है। 2, सनलाइट थेरेपी। रोज सुबह 10-15 मिनट धूप में बैठिए। धूप शरीर को सिग्नल देती है कि सब ठीक है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन डाउन होता है। 3, जर्नलिंग। अपने मन की बातें कागज पर लिखें। इससे दिमाग का बोझ हल्का होता है और कॉर्टिसोल धीरे धीरे बैलेंस में आता है। रिकैप। कॉर्टिसोल बुरा नहीं है बल्कि जिंदगी बचाने वाला हार्मोन है। समस्या तब होती है जब हम छोटी छोटी बातों को शेर मान लेते हैं। इसलिए कॉर्टिसोल को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाइए और अपनी लाइफ का अलार्म सिस्टम सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। अगला चैप्टर और भी मजेदार है। अब हम जानेंगे उस हार्मोन की कहानी जो हमें काम करने के लिए धक्का देता है। वो है डोपामिन, द मोटिवेशन ड्रग। चैप्टर 2, डोपामिन, मोटिवेशन का मास्टर। अगर कॉर्टिसोल आपका अलार्म है तो डोपामिन आपका पेट्रोल पंप है। यह हार्मोन आपको उठने, दौड़ने और काम करने की एनर्जी देता है। लेकिन डोपामिन की असली चालाकी यह है कि यह आपको खुशी नहीं देता बल्कि खुशी का वादा देता है। जैसे ही आपको लगता है कि बस ये काम कर लूं फिर मजा आएगा, वो मजा दिलाने का वादा करने वाला केमिकल है डोपामिन। यानी डोपामिन आपका भविष्य का झूठा सपनेबाज दोस्त है। वो कहता है बस ये कर फिर तू खुश हो जाएगा। इसीलिए लोग बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करते हैं, बार बार रील्स स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि हर बार दिमाग सोचता है शायद अगली बार कुछ और अच्छा मिलेगा। असल में आपको मजा नहीं बल्कि मजे का वादा मिल रहा है। अब समझो कि डोपामिन बुरा क्यों नहीं है। यही आपको लक्ष्य तक खींचता है। किसी स्टूडेंट को पढ़ाई पर टिकाए रखना, किसी खिलाड़ी को प्रैक्टिस करवाना,
किसी बिजनेसमैन को मेहनत पर लगाए रखना, ये सब डोपामिन का कमाल है। लेकिन जब यह असंतुलित हो जाता है तो आप डिस्ट्रैक्शन के गुलाम बन जाते हैं। गेमिंग, सोशल मीडिया, जंक फूड, सब कुछ आपको खींचता है और असली गोल पीछे छूट जाते हैं। समाधान, एक्शन स्टेप्स। 1. डोपामिन डिटॉक्स। हफ्ते में 1 दिन मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी से पूरी तरह दूरी। इस दिन सिर्फ पढ़ाई, किताबें, वॉक या परिवार के साथ समय। 2. छोटे छोटे गोल। बड़े टारगेट को छोटे हिस्सों में तोड़िए। हर छोटे गोल को पूरा करके आपका डोपामिन नेचुरल तरीके से रिलीज होगा। 3. वर्क बिफोर रिवार्ड रूल। पहले काम फिर इनाम। जैसे 1 घंटा पढ़ाई फिर 10 मिनट मोबाइल। इससे डोपामिन आपके लिए मोटिवेशन का ईंधन बन जाएगा, न कि डिस्ट्रैक्शन का। रिकैप। डोपामिन वो ड्राइवर है जो आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन अगर उसकी लगाम आपसे छूट गई तो वही ड्राइवर गाड़ी खाई में भी ले जाएगा। इसलिए डोपामिन का इस्तेमाल करें अपने गोल्स के लिए, न कि इंस्टेंट मजे के लिए। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस हार्मोन की जो आपकी ताकत, आत्मविश्वास और लड़ाई की स्पिरिट को जगाता है। वो है टेस्टोस्टेरोन, द वॉरियर हार्मोन। चैप्टर 3, टेस्टोस्टेरोन, वॉरियर हार्मोन। डोपामिन आपको ख्वाब दिखाता है, लेकिन उन ख्वाबों को सच करने की हिम्मत देता है टेस्टोस्टेरोन। इसे आप अपना योद्धा हार्मोन कह सकते हैं। यह वही केमिकल है जो आपको कहता है, डरना मत, भिड़ जा, हार मानना मत, कोशिश कर। टेस्टोस्टेरोन आपकी एनर्जी, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की ताकत को बढ़ाता है। यही कारण है कि खिलाड़ी मैदान में पूरी जान लगाते हैं, सैनिक दुश्मन से भिड़ जाते हैं और बिजनेसमैन रिस्क लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, यह आपको नेतृत्व करने और आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की क्षमता भी देता है। यानी जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सही होता है तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी का योद्धा बनते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी लीडर बन जाते हैं। अब सोचिए, जब यह हार्मोन बैलेंस से बाहर हो जाए तो क्या होता है। कम टेस्टोस्टेरोन का मतलब है आलस, थकान, आत्मविश्वास की कमी और हर चीज से डरना। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का मतलब है गुस्सा, अहंकार और बेवजह की लड़ाई। तो यहाँ भी बैलेंस ही असली मंत्र है। समाधान, एक्शन स्टेप्स। 1. फिजिकल एक्टिविटी। रोजाना 30-40 मिनट वर्कआउट, दौड़ना या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यह नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। 2. क्वालिटी नींद। 7-8 घंटे गहरी नींद। नींद टेस्टोस्टेरोन का फ्यूल है। जितनी अच्छी नींद उतना बेहतर आत्मविश्वास। 3. जिम्मेदारी लेना। जब आप खुद से कहते हैं यह काम मैं करूंगा और उसे पूरा करते हैं, तो आपका दिमाग आपको टेस्टोस्टेरोन से रिवार्ड करता है। रिकैप। टेस्टोस्टेरोन आपको योद्धा बनाता है, लेकिन असली योद्धा वही है जो अपनी ताकत को कंट्रोल करना जानता है। यह हार्मोन आपको लड़ाई की स्पिरिट देता है, लेकिन यह लड़ाई हमेशा बाहर की नहीं। कभी कभी यह लड़ाई अपने आलस, अपने डर और अपनी कमजोरियों से भी होती है। अब बारी है उस हार्मोन की जो योद्धा को इंसान बनाता है, जो हमें प्यार, भरोसा और रिश्तों की ताकत देता है। वो है ऑक्सीटोसिन, द लव हार्मोन। चैप्टर 4, ऑक्सीटोसिन, प्यार और भरोसे का हार्मोन। जिंदगी में ताकत, मेहनत और लड़ाई जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ यही सब हो तो इंसान रोबोट बन जाएगा। दिल की धड़कनों को नरमी देने वाला, रिश्तों को मजबूत करने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। इसे आप रिश्तों की गोंद कह सकते हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है तो उस लम्हे में सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है।
जब दो दोस्त दिल से हंसते हैं, जब कोई आपका दर्द समझकर आपके कंधे पर हाथ रखता है, वो भी ऑक्सीटोसिन का जादू है। यही हार्मोन हमें ट्रस्ट और कनेक्शन देता है। रिलेशनशिप्स, दोस्ती, परिवार, इन सब का असली आधार यही है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। लेकिन आजकल दिक्कत ये है कि लोग डिजिटल स्क्रीन पर कनेक्शन ढूंढते हैं। फेसबुक लाइक्स, इंस्टाग्राम कमेंट्स, वर्चुअल चैट, ये सब असली ऑक्सीटोसिन नहीं देते। असल जादू तभी होता है जब इंसान इंसान से आमने सामने मिलकर दिल से बात करता है। समाधान, एक्शन स्टेप्स। 1. गले लगाइए, हग थेरेपी। रोज अपने परिवार या दोस्तों को गले लगाइए। 20 सेकंड की एक ईमानदार झप्पी आपके स्ट्रेस को आधा कर देती है। 2. सच्ची बातचीत। फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय किसी अपने से बैठकर दिल खोलकर बातें कीजिए। यह आपके दिमाग को असली कनेक्शन का सिग्नल देता है। 3. मदद करना। जब आप किसी की मदद करते हैं, चाहे छोटी ही क्यों न हो, तो आपका दिमाग आपको ऑक्सीटोसिन से रिवार्ड करता है। यानी किसी को खुश करके आप खुद भी खुश हो जाते हैं। रिकैप। ऑक्सीटोसिन हमें याद दिलाता है कि ताकत और जीत के साथ साथ प्यार और भरोसा भी जरूरी है। ये हार्मोन हमें यह सिखाता है कि जिंदगी की असली ताकत रिश्तों में छुपी है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस हार्मोन की जो आपकी खुशी और शांति का असली स्तंभ है। वो है सेरोटोनिन, द हैप्पीनेस हार्मोन। चैप्टर 5, सेरोटोनिन, खुशी और संतुलन का हार्मोन। जिंदगी में स्ट्रेस, कॉर्टिसोल, मोटिवेशन, डोपामिन, ताकत, टेस्टोस्टेरोन और रिश्ते, ऑक्सीटोसिन सब जरूरी हैं। लेकिन इन सब के बाद अगर कुछ सबसे ज्यादा अहम है तो वह है अंदर की स्थिरता। यही काम करता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को आप अपनी आत्मा का संतुलन मान सकते हैं। यह वही हार्मोन है जो आपको भीड़ के बीच शांति देता है और खालीपन में मुस्कुराना सिखाता है। जब आप धूप में बैठकर सुकून महसूस करते हैं, जब आप कोई काम पूरा करके अंदर से गर्व महसूस करते हैं, जब आप किसी से तुलना किए बिना अपने आप से संतुष्ट रहते हैं, तो वो है सेरोटोनिन का जादू। इस हार्मोन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह स्थायी खुशी देता है। डोपामिन सिर्फ आपको खुशी का वादा देता है, लेकिन सेरोटोनिन आपको सच्ची खुशी का स्वाद देता है। अगर यह हार्मोन कम हो जाए तो इंसान बार बार उदास रहता है, छोटी छोटी बातों में बेचैनी होती है और नींद भी ठीक से नहीं आती। लंबे समय तक इसकी कमी डिप्रेशन तक ले जा सकती है। समाधान, एक्शन स्टेप्स। 1. सनलाइट थेरेपी। सुबह की धूप सेरोटोनिन का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है। रोज 15-20 मिनट धूप में रहिए। 2. नियमित एक्सरसाइज, जॉगिंग, योगा या साइकिलिंग। हर बार जब आप पसीना बहाते हैं तो आपका दिमाग आपको सेरोटोनिन से रिवार्ड करता है। 3. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज रात को 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को बार बार खुशी का सिग्नल देती है। रिकैप। सेरोटोनिन सिखाता है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अंदर की शांति में है। यह हार्मोन हमें संतुलन देता है ताकि स्ट्रेस, गुस्सा और बेचैनी हमें हरा न पाए। और अब आखिरी चैप्टर, जहां हम समझेंगे उस हार्मोन को जो आपको दर्द के बीच भी मुस्कुराने की ताकत देता है। वो है एंडोर्फिन्स, द पेनकिलर हार्मोन। चैप्टर 6, एंडोर्फिन्स, दर्द को हराने वाला हार्मोन। दोस्तों, जिंदगी में कभी न कभी हर इंसान दर्द से गुजरता है। कभी ये दर्द शारीरिक होता है, जैसे चोट लगना, थकावट या बीमारी।
और कभी ये दर्द मानसिक होता है, जैसे धोखा, असफलता या अकेलापन। लेकिन इंसान को इस दर्द में भी लड़ने की ताकत कौन देता है? वह है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स को आप नेचर की पेनकिलर दवा कह सकते हैं। जब आपका शरीर दर्द सहन करता है तो यह हार्मोन आपके दिमाग में निकलता है और आपको राहत देता है। यही वजह है कि खिलाड़ी कई बार चोट लगने के बाद भी खेलते रहते हैं, क्योंकि एंडोर्फिन्स उन्हें दर्द के बावजूद मुस्कुराने की ताकत देते हैं। एंडोर्फिन्स की ताकत: 1. यह दर्द को कम करते हैं। 2. यह दिमाग को पॉजिटिव रखते हैं। 3. यह इंसान को फाइट बैक मोड में डाल देते हैं। समाधान: एक्शन स्टेप्स। 1. हंसी, लाफ्टर थेरेपी। हंसना एंडोर्फिन्स को सबसे तेज एक्टिवेट करता है, इसलिए हर दिन थोड़ा हंसना जरूरी है। 2. वर्कआउट बटा डांस। तेज मूवमेंट्स और शारीरिक मेहनत एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, इसी वजह से इसे रनर्स हाई भी कहते हैं। 3. मेडिटेशन और म्यूजिक। गहरी सांसों के साथ ध्यान लगाना या अपनी फेवरेट धुन सुनना एंडोर्फिन्स को सक्रिय करता है। रिकैप: एंडोर्फिन्स हमें यह सिखाते हैं कि चाहे दर्द कितना भी हो, इंसान के अंदर उससे ऊपर उठने की ताकत हमेशा मौजूद रहती है। यही हार्मोन हमें बताता है, दर्द अस्थायी है, लेकिन हार मान लेना स्थायी है। पूरी किताब का निचोड़ सारांश: कॉर्टिसोल स्ट्रेस से लड़ना सिखाता है। डोपामिन मेहनत का इनाम दिखाता है। टेस्टोस्टेरोन हिम्मत और पावर देता है। ऑक्सीटोसिन प्यार और भरोसा बढ़ाता है। सेरोटोनिन अंदर की शांति और खुशी लाता है। एंडोर्फिन्स दर्द के बीच भी मुस्कुराना सिखाता है। दोस्तों, अगर आप इन 6 हार्मोन्स को समझ गए और अपने जीवन में संतुलन बना लिया, तो न सिर्फ आप ज्यादा खुश रहेंगे, बल्कि हर दर्द, हर असफलता और हर चुनौती को हंसते हंसते हरा देंगे।